मार्केट में अभी के टाइम पे काफी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो सिर्फ कस्टमर का जेब खाली करने का काम करती है। गाड़ी की ईएमआई से ज्यादा पैसा इन गाड़ियों के पेट्रोल में चला जाता है। एक तो कंपनी वाले अपनी सेल को बढ़ाने के लिए माइलेज का जो रियल डाटा होता है उसको पूरा मैनिपुलेट कर देते हैं। रियल माइलेज कंपनी वाले कभी भी कस्टमर को क्लियर नहीं बताते। जो गाड़ी सिटी में सही से 10 किलोमीटर का माइलेज भी नहीं देती उसमें भी ये लोग क्लेम कर देते हैं कि हमारी गाड़ी तो भाई 19-20 किलोमीटर का माइलेज देती है जी, और बस उन्हें तो कस्टमर की जेब से पैसा निकालना है। तो भाई देखने वाले हैं ऐसी ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल के अंदर में बहुत ही बकवास माइलेज देती है। सिटी और हाईवे दोनों के हिसाब से देखेंगे कहाँ कौन सी गाड़ी कितना माइलेज देती है रियल वर्ल्ड में। पेपर वाली बात नहीं करूंगा भाई, इतना क्लेम कर दिया कंपनी ने ये सब। तो हमारे 8th नंबर की जो गाड़ी है वो होने वाली है टाटा की एंट्री लेवल कार टाटा टियागो। गाड़ी लेते वक्त आपसे क्लेम किया जाता है कि ये गाड़ी भाई 20 किलोमीटर का माइलेज देती है, और बहुत सारे मिडिल क्लास बायर होते हैं वो सोचते हैं कि कंपनी ने क्लेम किया है 20 किलोमीटर का माइलेज तो कम से कम 17-18 किलोमीटर का माइलेज तो हमें मिलेगा ही। लेकिन भाई सिटी के अंदर में अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो वहाँ पर आपको इस गाड़ी से 11-12 किलोमीटर का ही माइलेज मिलेगा। ये मैं दिल्ली एनसीआर जैसे ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट आप तभी लेना जब आपकी डेली रनिंग काफी कम हो तब। अगर डेली रनिंग आपकी ज्यादा है तो आप इसके सीएनजी वेरिएंट की तरफ जाइए, वो काफी ठीक ठाक माइलेज दे देता है। 20-21 किलोमीटर का माइलेज इसका सीएनजी वेरिएंट आसानी से दे देता है आपको। बाकी ये गाड़ी हाईवे के ऊपर आपको पेट्रोल में 18 किलोमीटर तक माइलेज देती है। अगर आपकी सिटी में ड्राइविंग ज्यादा है तो भाई भूल कर भी इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट मत लेना, वरना गाड़ी की ईएमआई से ज्यादा आपका पेट्रोल का खर्चा आने वाला है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 7th नंबर की गाड़ी की तरफ। 7th नंबर पर हमने रखा है रेनॉल्ट की ट्राइबर को। कम बजट में 7 सीटर का लालच देके इस गाड़ी ने अपने कस्टमर तो बना लिए, लेकिन लेने वाला जो कस्टमर है वो इसके माइलेज से परेशान है। काफी लोगों से पूछने के बाद पता चला जिनके पास ट्राइबर है उनको ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर में भाई 9-10 किलोमीटर का माइलेज देती है सिटी में, और कभी कभी तो माइलेज इससे भी ज्यादा गिर जाता है। और वहीं अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाते हो तो वहाँ आपको 13-14 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। और ये तब जब गाड़ी बिल्कुल खाली चल रही हो, गाड़ी में सिर्फ 1-2 लोग बैठे हो। अगर गाड़ी में पूरी कैपेसिटी के साथ लोग बैठ जाएं तो भाई माइलेज और भी ज्यादा गिरना है। और इस गाड़ी में सीएनजी वेरिएंट भी आता है, पर वही प्रॉब्लम है सीएनजी लो तो फिर 7 सीटर गाड़ी का मतलब ही खत्म हो जाता है, स्पेस और भी कम मिलता है इस गाड़ी में फिर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 6 नंबर की गाड़ी की तरफ। 6 नंबर पर हमने रखा है Hyundai की तरफ से आने वाली i20 को। हर कॉलेज जाने वाले बच्चे की पहली पसंद यही होती है कि वो i20 ले और उससे कॉलेज जाए। गाड़ी काफी ज्यादा स्टाइलिश है, और उससे भी खास बात इस गाड़ी का माइलेज भी उतना ही ज्यादा स्टाइलिश है। आपके घर की आंटी और गाड़ियों में i20 दोनों में एक बराबर ही खर्चा आता है। इस गाड़ी को पेट्रोल में लेने वाला वो ऑल्टो को देखकर भी सोचता है काश इसकी जगह ऑल्टो ले ली होती तो आसानी से दिन भर घूमते रहता और 200 रुपए का पेट्रोल लगता। और गाड़ी लेने जाओ तो कंपनी वाले कहते हैं भाई गाड़ी आपको 17 किलोमीटर का माइलेज दे देगी। और सच में ये बोलने के बाद सेल्समैन जो होता है ना वो अंदर ही अंदर भाई सच में हंस रहा होता है। वैसे तो Hyundai की गाड़ियों में माइलेज लोग देखते नहीं है। सिटी में भाई ये गाड़ी 8-10 किलोमीटर का माइलेज देती है। इससे ज्यादा माइलेज अगर आप निकाल लो तो भाई सही में लड्डू चढ़ा के आ जाना आप जिसको भी मानते हो। और हाईवे के ऊपर आपको 12-13 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 4th नंबर की गाड़ी की तरफ। 4th नंबर पर हमने रखा है महिंद्रा की थार रॉक्स को। जब 3 डोर वाली थार ने माइलेज में लोगों का बुखार उतार दिया तो थार रॉक्स तो भाई पूरा बीमार करके ही छोड़ेगी। गाड़ी लेते वक्त कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल के अंदर में आपको 12 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। और इसमें कुछ महान लोग सोचते हैं हमारी ड्राइविंग स्किल अच्छी हो तो हम ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल लेंगे। इस गाड़ी में भी पेट्रोल वेरिएंट से हम 15 किलोमीटर तक माइलेज निकालेंगे। पर भाई लेने के बाद पता चलता है कि सिटी में ये गाड़ी 6-7 किलोमीटर का माइलेज देती है पेट्रोल वेरिएंट में। और जो लोग समझदार होते हैं वो इसका डीजल वेरिएंट लेते हैं। डीजल वेरिएंट में कंपनी क्लेम करती है 15 किलोमीटर तक का माइलेज, लेकिन ले दे के आपको भाई 10-11 किलोमीटर तक 12 किलोमीटर भी माइलेज आपको मिल जाता है इस गाड़ी से। और यही सेम हाल महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का भी है, उसको भी आप इसी कैटेगरी में डाल दो। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 3रे नंबर की गाड़ी जो कि है XUV 700। इस गाड़ी को देखने वाला तो भाई फिदा हो जाएगा इस गाड़ी को देख के। ये गाड़ी भी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह है जिसको रुपए में नहीं डॉलर में खर्चा करने की आदत है। फीचर्स से प्यार करने वाले लोग इस गाड़ी को उठा लाते हैं। हर जगह गाड़ी में दबा के फीचर्स मिलते हैं, पर लेने के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी तो एक हाथी को पालने से भी ज्यादा खर्चा कराती है। पेट्रोल के अंदर में कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी से 14 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है। पर भाई 14 किलोमीटर तक का माइलेज आज तक किसी ने नहीं देखा होगा इस गाड़ी से, और अगर जिसने भी देखा है वो मत्था टेकने चले जाते हैं। इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट भाई सिटी के अंदर
अंदर में 6-7 किलोमीटर तक का ही माइलेज देता है और हाईवे के ऊपर आपको मिल सकता है कभी कभार 11-12 किलोमीटर का माइलेज। अगर इस गाड़ी को लेना ही है तो इसका डीजल वेरिएंट लीजिए, वहाँ पर कंपनी क्लेम करती है 17 किलोमीटर तक का माइलेज, लेकिन ले दे के आपको 10-12 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की गाड़ी की तरफ। लोग सोचते हैं 15-20 लाख रुपए में एक बढ़िया गाड़ी लाएंगे हम एकदम मार्केट से हटके, तो वो लोग MG की हेक्टर को ले आते हैं। इस गाड़ी का माइलेज भी एक आदमी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। स्टाइल और फीचर्स से भरपूर ये गाड़ी को जो कोई भी लेता है, रात को सोते समय उनके सपनों में मारुति की ऑल्टो 800 आती है। गाड़ी लेते वक्त कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी में आपको मिलेगा 13 किलोमीटर तक का माइलेज पेट्रोल के अंदर में, जो कि भाई एकदम ही झूठ है। ये गाड़ी सिटी के अंदर में पेट्रोल में भाई 5-6 किलोमीटर का माइलेज देती है। इस गाड़ी की प्रॉब्लम भाई वही समझ सकता है जिसके हाथ में इस गाड़ी का स्टीयरिंग है, जो इस गाड़ी को चलाता है, ऑन करता है। और इस गाड़ी का डीजल वेरिएंट है वो कुल मिलाकर ठीक है, पर कभी कभी वो भी भाई सिटी में अपनी औकात दिखा देता है। 8-9 किलोमीटर का माइलेज देता है वो भी। और डीजल में कंपनी क्लेम कर देती है कि 15 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है, पर जिसको भी इतना माइलेज दिख भी जाता है वो मत्था टेक देता है। और वैसे MG की सारी गाड़ियों को आप इस लिस्ट में ही रखो, सब गाड़ियों का माइलेज का हाल यही सेम ही रहता है। और वैसे भी MG की गाड़ियों को जो लोग लेते हैं उनको माइलेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नंबर 1 गाड़ी की तरफ। नंबर 1 की जो गाड़ी है वो है भाई Hyundai की Alcazar। 7 सीटर कैपेसिटी के साथ आने वाली ये गाड़ी बहुत ही कम मिडिल क्लास लोगों की नजरों में आती है, पर जो भी इस गाड़ी को उठाकर लाता है उसका दूसरा घर पेट्रोल पंप ही बन जाता है। गाड़ी रोड पे चलने से ज्यादा पेट्रोल पंप पे दिखती है। गाड़ी लेते वक्त कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी से आपको मिलता है 17 किलोमीटर तक का माइलेज। इतना ज्यादा माइलेज कंपनी क्लेम करती है कि लेने वाला सोचता है 17 नहीं 13-14 तो मिलेगा। पर भाई अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हो तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी भी 5-6 किलोमीटर की कैटेगरी में ही आती है पेट्रोल के अंदर में। मैक्सिमम आपको सिटी के अंदर में 8-9 किलोमीटर तक का माइलेज मिल सकता है और हाईवे के ऊपर में 13-14 का मिल जाएगा इस गाड़ी से। हाईवे के हिसाब से काफी ठीक है। और वहीं अगर आपको इस गाड़ी को लेना ही है तो आप इसका डीजल वेरिएंट ले सकते हो, जो कंपनी क्लेम करती है 20 किलोमीटर का माइलेज, लेकिन आपको सिटी में 11-12 किलोमीटर तक का माइलेज आसानी से दे देती है। और अगर हाईवे पे लेके निकलते हो तो वहाँ पर आपको 16-17 किलोमीटर तक का भी माइलेज मिलता है। और इस लिस्ट में टाटा की और भी गाड़ियां हैं जिनको मैं रख सकता था। जब भी मैं टाटा की गाड़ियों के बारे में भाई कुछ बोल दूं, लोगों को पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है। अगर माइलेज के मामले में देखो तो भाई टाटा की गाड़ियां भी बहुत ही बेकार है पेट्रोल में, लेकिन हाँ ये बात भी है कि CNG के अंदर में इनका माइलेज काफी ठीक ठाक रहता है टाटा की गाड़ियों का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को भाई यहाँ तक देखते हुए चले आए हो तो भाई यार क्या ही बोलूं आपको भाई, धन्यवाद। लाइक कर दो एक। और बाकी भाई मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।